हेलो। कैसे हैं आप? मैं सजन सा आशा करता हूं कि आप बिल्कुल स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो बच्चों, एक बार फिर से आपका स्टार्टअप स्टडी एकेडमी के यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए बच्चों, हम अपनी लर्निंग स्टार्ट करते हैं विथ स्टार्टअप स्टडी के साथ। बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे गणित कक्षा 9 अध्याय 2 का प्रश्नावली 2.5। देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 क्या दिया गया है। बच्चों, इससे पहले के प्रश्नों का अध्ययन हमने पिछले वीडियो में किया है। यदि आपने वह वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो एक बार अवश्य देखें। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं क्या दिया गया है। गुणनखंडन कीजिए। यहाँ पे हमें एक व्यंजक दिया गया है, बीजीय व्यंजक, और इसका हमें गुणनखंड ज्ञात करना है। तो चलिए इसको हल करते हैं। देखिए बच्चों, हम लोग लिखेंगे हल। ठीक, क्या दिया गया है। 27x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 9xyz, इसका हमें गुणनखंडन करना है। अब इसके आगे देखिए, इसको हम लोग हल करेंगे, बराबर लिखेंगे 27। 27 बच्चों हम जानते हैं क्या है, 3 का क्यूब। 3 का क्यूब कितना होता है, 27। और यहाँ दिया है x³, तो अर्थात हम इसको लिख सकते हैं 3x का होल क्यूब लिख सकते हैं। इसको जब ब्रैकेट हम ओपन करेंगे तो 3 का क्यूब कितना होगा, 27, x³ अर्थात हम 27x³ को हम लिख सकते हैं 3x का होल क्यूब प्लस क्या है, y³ प्लस z³। ठीक, माइनस 9xyz को देखिए अब क्या लिख सकते हैं। इससे पहले बच्चों हम लोग समझते हैं एक सरल समीकरण। चूँकि देखिए, चूँकि हम जानते हैं एक सरल समीकरण क्या होती है, a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc बराबर क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी इंटू a² प्लस b² प्लस c² माइनस ab माइनस bc माइनस ca, इतना होता है। चलिए अब इस सरल समीकरण की मदद से हम इसको हल करेंगे, इसका गुणनखंडन ज्ञात करेंगे। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए a³, तो a³ हमें प्राप्त हो गया, b³ प्राप्त हो गया, c³ प्राप्त हो गया। अब हमें क्या बनाना है, माइनस 3abc, जहाँ a के स्थान पे 3x है, b के स्थान पे y है और c के स्थान पर z है। तो इस 9xyz को हम माइनस 3abc के रूप में लिखेंगे। तो माइनस हो गया 3, और a का मान क्या है, 3x, b का मान y है और c का मान z है। अब देखिए, इसको जब हम लोग हल करेंगे तो माइनस 9xyz आएगा, माइनस माइनस 3×9xyz, देखिए इतना आ गया, अर्थात इसको हम इस रूप में लिख सकते हैं। अब देखिए बच्चों, इतना इतना बराबर क्या होता है, इतना होता है, अर्थात इतना बराबर क्या हो जाएगा, a प्लस बी प्लस सी होगा, जो कि हम इसका मान रखेंगे a b c का 3x प्लस वाई प्लस जेड, a प्लस बी प्लस सी इंटू, अब हम लिखेंगे a² b² a² प्लस b² प्लस c² माइनस ab माइनस bc माइनस ca के रूप में। तो a b c का चलिए इनमें मान पुट करते हैं। जो मान दिया गया है, a का मान क्या है, 3x, तो हम लिखेंगे 3x का स्क्वायर प्लस b² अर्थात y का स्क्वायर प्लस c² अर्थात z का स्क्वायर माइनस ab, तो a का मान 3x, b का मान y माइनस bc, b का मान y, c का मान z माइनस ca, c का मान z और a का मान 3x। ठीक, अब चलिए इसको हम लोग हल करते हैं। क्या आ जाएगा मेरा, 3x प्लस वाई प्लस जेड इंटू, देखिए यहाँ पे कोष्टक खोलेंगे तो 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9x² प्लस y² प्लस z² माइनस, देखिए 3xy, यहाँ पे कोष्टक खोलेगा तो गुणा होगा, 3xy हो जाएगा माइनस yz माइनस, देखिए 3 है तो 3 zx का गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, xz या फिर zx, हम दोनों लिख सकते हैं। यह हो गया हमारा आंसर। तो बच्चों, इस तरह से क्वेश्चन नंबर 11 इतना का गुणनखंड क्या हो जाएगा, इतना हो जाएगा।
अब चलिए हम लोग अगला देखते हैं क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 12। देखिए बच्चों 12 क्या दिया गया है, सत्यापित कीजिए। हमें सत्यापित करना है कि एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3xyz बराबर 1/2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर होता है। यहाँ हमें LHS दिया गया है और RHS दिया गया है। हमें सिद्ध करना है कि LHS बराबर RHS बराबर LHS बराबर RHS है। ठीक, तो चलिए हम लोग हल करते हैं। यहाँ पे देखिए हम लोग हल करेंगे। हल हमें क्या दिया गया है, हमें सिद्ध करना है, सत्यापित करना है। सत्यापित करना है। क्या सत्यापित करना है, देखिए क्या है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, नीचे हम लिखते हैं, देखिए यहाँ से लिखेंगे एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड का क्यूब माइनस 3xyz बराबर 1/2 एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर दिया गया है प्लस जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर, इतना होता है। तो देखिए बच्चों हम लोग क्या करेंगे, LHS बराबर RHS लेके RHS हम लेके LHS के बराबर लाएंगे तो हमारा सिद्ध हो जाएगा। यदि हम इधर बराबर के इस साइड वाली राशि को लेके हल करते हैं, यदि बराबर के पहले के बराबर आ गया तो हमारा सिद्ध हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 1/2 है, तो हम क्या करेंगे, 2 को हम इधर पक्षांतरण करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 गुणा में हो जाएगा। इस प्रकार से देखिए 2 को यदि हम इस साइड लाएंगे तो क्या हो जाएगा, 2 गुणा में हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए 2 हट जाएगा। ठीक, अर्थात 2 इंटू इतना बराबर इतना होगा। अब चलिए बराबर के पहले वाले पद को हम क्या बोलते हैं, LHS बोलते हैं। क्या बोलते हैं, LHS। और बराबर वाले बाद के पद को क्या बोलते हैं, RHS बोलते हैं। अब हम RHS लेके हल करेंगे। ठीक, तो चलिए यहाँ अब या फिर लिख दें हम यहाँ RHS। हम LHS लेके हल करेंगे तो RHS हमें लाना पड़ेगा। यदि RHS लेके हल करते हैं तो हमें किस लाना पड़ेगा, LHS लाना पड़ेगा। तो देखिए RHS हम ले लेते हैं, क्योंकि RHS को हल करना थोड़ा आसान रहेगा। अब देखिए RHS क्या दिया गया है, हम लिखते हैं एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब चलिए हम इसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू, अब यहाँ पे कोष्टक हम खोलेंगे तो एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर क्या होगा। देखिए बच्चों हम लोग जानते हैं चूँकि ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है। ठीक, इस सर्वसमीका की मदद से हम इनका कोष्टक खोलेंगे। ठीक, तो यहाँ क्या हो जाएगा, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर है, तो यहाँ पे ए के जगह पर क्या है एक्स, बी के जगह पर है वाई। तो इस प्रकार से हम इसको ओपन करेंगे। एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। ठीक, यहाँ पे प्लस है तो प्लस, अब देखिए इसका ब्रैकेट ओपन कीजिए, कोष्टक ओपन कीजिए तो क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2yz। अब इसका ब्रैकेट ओपन कीजिए तो क्या आएगा, जेड का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर माइनस 2xz। ठीक, अब देखिए एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू, यहाँ से देखिए एक्स स्क्वायर यहाँ पे है और एक्स स्क्वायर यहाँ पे है तो कितना हो गया, 2x स्क्वायर आ गया प्लस वाई स्क्वायर यहाँ है और वाई स्क्वायर यहाँ है, वाई स्क्वायर एक बार 2 बार तो क्या आ जाएगा, 2y स्क्वायर आ जाएगा। इसी प्रकार से प्लस
जेड स्क्वायर यहाँ है और जेड स्क्वायर यहाँ है, तो कितना आ गया 2 जेड स्क्वायर आ गया। अब देखिए माइनस 2xy है, माइनस 2yz है और माइनस 2xz अर्थात 2zx हम लिख सकते हैं, इतना है। अब इसको आगे हल कीजिए तो क्या आएगा, देखिए बच्चों अब यहाँ से देखिए बच्चों, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 2 2 2 2 2 2 सभी पदों में 2 है, तो 2 हम क्या करेंगे बाहर ले लेंगे। 2 बाहर आएगा तो यहाँ पे देखिए गुणा है तो 2 क्या आएगा स्टार्टिंग में बाहर आएगा, यहाँ पे आएगा। 2 हमने यहाँ से कॉमन ले लिया तो यहाँ 2 आ गया। अब ये हो गया x प्लस वाई प्लस जेड इंटू, यहाँ से 2 हमने बाहर ले लिया है तो क्या बचा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 बाहर आ गया है तो जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स बचा। ठीक, अब देखिए क्या हो जाएगा। अब बच्चों देखिए हम लोग लिखेंगे यहाँ पे, चूँकि एक सर्वसमीका हमने क्या पढ़ा था, चूँकि हम जानते हैं a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए बराबर क्या होता है, बराबर होता है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3ab। हमने सर्वसमीका पढ़ा था कि इतना बराबर इतना होता है। अब इस सर्वसमीका की मदद से हम इसको हल करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, देखिए यहाँ पे क्या है 2 है, अब 2 इसको लिख सकते हैं ब्रैकेट में इंटू इतना। ठीक, ये गुणा है ही यहाँ पे, तो 2 और ब्रैकेट के अंदर किस रूप में दिया गया है, इस रूप में। देखिए a प्लस बी प्लस सी अर्थात x प्लस वाई प्लस जेड, ए के जगह पर x है, बी के जगह पर y है और सी के स्थान पे z है, इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए के रूप में दिया गया है। तो इसके बराबर क्या हो जाएगा ए क्यूब अर्थात ए का क्यूब। अब लिख देंगे इसके अंदर ए क्यूब अर्थात एक्स का क्यूब प्लस बी क्यूब अर्थात वाई का क्यूब प्लस सी क्यूब जेड का क्यूब माइनस 3abc अर्थात एक्स वाई जेड, इतना आ गया। अब देखिए इतना हमें प्राप्त हो गया जो कि किसके बराबर है, LHS के बराबर है, तो हम बराबर लिख देंगे LHS। तो देखिए बच्चों अतः हम लिख देंगे अतः क्या हो गया, जब हमने RHS लेके हल किया, RHS लेके हल किया, RHS लेके हमने हल किया तो हमें क्या प्राप्त हो गया, LHS प्राप्त हो गया। तो हम लिख देंगे क्या हो गया प्रूव्ड। इस प्रकार से हमारा क्या हो गया, सिद्ध हो गया, हेंस प्रूव्ड, सिद्ध हुआ। ठीक, अब चलिए बच्चों अगला देखते हैं क्या दिया गया है। अगला क्वेश्चन नंबर 13, देखिए क्या दिया है, यदि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 हो तो दिखाइए कि x क्यों प्लस वाई क्यों प्लस जेड क्यों बराबर क्या होगा 3xyz इतना होगा। जब x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 दिया गया हो तो इतना बराबर इतना होता है, हमें सिद्ध करना है, दिखाना है। तो चलिए हम लोग हल करेंगे। देखिए हम लिखेंगे हल में लिखेंगे, देखिए बच्चों चूँकि हम जानते हैं कि एक सर्वसमीका हमने क्या पढ़ा था, एक सर्वसमीका हमने पढ़ा था कि ये एक्स क्यों प्लस वाई क्यों प्लस जेड क्यों माइनस 3xyz बराबर क्या होता है एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस
वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, इतना होता है। अब इस सर्वसमीकरण की मदद से हम इसको हल करेंगे। देखिए आगे हमें क्या दिया गया है, देखिए बराबर, इतना बराबर क्या हो जाएगा, देखिए बच्चों यहाँ पे हम लिख देंगे इसलिए एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3xy जेड बराबर क्या हो जाएगा। देखिए एक्स प्लस वाई प्लस जेड का मान हमें क्या दिया है, 0 दिया है, तो हम इसको लिख देते हैं, इसके जगह पर हम क्या लिख देंगे 0। एक्स प्लस एक बार लिख लेते हैं वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। अब देखिए बराबर एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर हमें क्या दिया है, क्वेश्चन में 0 दिया गया है, तो इसके स्थान पे क्या लिखेंगे 0 लिखेंगे, 0 गुणा इतना लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड और माइनस जेड एक्स। अब देखिए बच्चों हम जानते हैं किसी भी व्यंजक में, किसी भी संख्या में, किसी भी चीज़ में हम 0 का गुणा करते हैं तो वह क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। इस प्रकार यह इधर हमें क्या प्राप्त हो गया, आर बराबर के बाद क्या प्राप्त हो गया, 0 प्राप्त हो गया। किसके बराबर, इतना के बराबर। तो हम लिखेंगे एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3xy जेड, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3xy जेड बराबर हमें क्या प्राप्त हो गया, बराबर हमें 0 प्राप्त हो गया। अब इधर देखिए हम माइनस 3xy जेड को जब पक्षांतरण करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, अर्थात इधर क्या बचेगा एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू बराबर क्या हो जाएगा, जब माइनस 3xy जेड को हम पक्षांतरण करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस चिन्ह प्लस हो जाएगा, अर्थात 3xy जेड प्राप्त हो जाएगा हमें। तो इस प्रकार से देखिए बच्चों हमें इतना सिद्ध करना था और यह चीज़ हमें प्राप्त हो गया, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू बराबर 3xy जेड। तो हम लिख देंगे प्रूव्ड, हम लिख देंगे सिद्ध हुआ, प्रूव्ड। ठीक, तो इस तरह से बच्चों क्वेश्चन नंबर 13 आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए अगला देखते हैं क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोला है, वास्तव में घनों का परिकलन किए बिना निम्नलिखित में से प्रत्येक का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पे देखिए बच्चों कुछ हमें संख्याएं दी गई हैं और इनका क्यूब करके हमें योगफल ज्ञात करना है। तो हमें घनों का परिकलन करना है, अर्थात इनका मान ज्ञात, इनको हल करना है और प्रत्येक का मान ज्ञात करना है इनका प्रसार करके। तो चलिए हम लोग हल करते हैं। देखिए हम लिखेंगे हल। पहला नंबर हमें क्या दिया गया है, -12 का होल क्यूब प्लस 7 क्यूब प्लस 5 का क्यूब। ठीक, अब इनका हल हम लोग करेंगे। यहाँ पे बोला है घनों का परिकलन किए बिना, अर्थात इनको डायरेक्ट हम लोग हल नहीं करेंगे, सर्वसमीकरणों की मदद से हम इसको हल करेंगे। ठीक, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं एक्स के यहाँ पर क्या है माइनस, हम इसको यहाँ पे एक सर्वसमीकरण हमने पढ़ा था एक्स का क्यों प्लस वाई का क्यों प्लस जेड का क्यों, इस रूप का। तो हम इसको -12 को क्या मान लेंगे एक्स, 7 को मान लेंगे वाई और 5 को क्या मान लेंगे जेड। तो चलिए हम लिख देंगे माना एक्स बराबर -12, वाई बराबर 7 तथा जेड बराबर 5। ठीक, अब हम लोग चेक करेंगे। अब देखिए एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर देखते हैं क्या आता है, -12 प्लस 7 प्लस 5, तीनों को हम जोड़ेंगे तो क्या आता है, देखिए माइनस बराबर -12 और प्लस प्लस वाली संख्याओं को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 7 5 12। यहाँ पे देखिए -12 प्लस 12 दोनों कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचा 0।
अर्थात x प्लस वाई प्लस जेड बराबर हमें क्या प्राप्त हो गया, 0 प्राप्त हो गया। इसलिए देखिए बच्चों, हम जानते हैं कि इसलिए जब x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 हो तो सर्वसमीकरण क्या होता है, x का क्यूब प्लस वाई का क्यूब प्लस जेड का क्यूब बराबर होता है 3xy जेड। ठीक, अब यहाँ पे हम इसका मान ज्ञात करेंगे, इसको हल करेंगे। तो क्या यहाँ पे लिख देंगे, x के जगह पर क्या है -12, तो लिखेंगे -12 का क्यूब प्लस 7 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब बराबर क्या हो जाएगा 3, x के जगह पर है -12 तो -12 लिखेंगे, b का मान क्या है 7 लिखेंगे, और z का मान क्या दिया गया है 5, यहाँ पे 5 लिखेंगे। अब इनको आप हल कीजिए आपस में। देखिए यहाँ पे कोष्टक खुलेगा तो सबका गुणा होगा, ये माइनस है तो माइनस लग जाएगा। अब गुणा कीजिए आप। देखिए यहाँ पे हम गुणा करेंगे 12 तिया 36, कितना आएगा 36, और 7 पचे 35, 36 35 का आप गुणा कर दीजिए आपस में। तो इस तरह से देखिए गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 5 छक 30 की 0, 3, 5 3 15, 3 18, एक अंक छोड़ देंगे हम, 3 छक 18 की 8, हाथ की 1, 3 तिरकाई 9 1 10 हो जाएगा। कितना आ गया 0, 8 8 8 8 16 की 6, हाथ की 1 1, 0 जोड़ेंगे तो 1 आएगा, 1 बचा था मेरा 2 हो गया और 1 आ गया। इस प्रकार से कितना आ गया 1260 आ गया। तो इनका गुणा करने पर आपस में कितना आएगा 1260, इतना आएगा। तो इस तरह से बच्चों देखो, देखिए हमने इनका डायरेक्ट क्यूब बिना ज्ञात किए, घनों का बिना परिकलन किए, सर्वसमीकरण की मदद से कितना आसानी से हमने आंसर प्राप्त कर लिया। यह हो जाएगा आंसर। इसी तरह से दूसरा नंबर हम लोग हल करेंगे। अब बच्चों देखिए हम दूसरा नंबर हल करेंगे। हमें क्या दिया गया है, 28 का क्यूब प्लस -15 का क्यूब प्लस -13 का क्यूब। अब इसको हम x मान लेंगे, माना x बराबर हम 28 मान लेंगे, y बराबर -15 मान लेंगे, और z बराबर माना -13। अब यहाँ पे चेक करेंगे, x प्लस वाई प्लस जेड का मान ज्ञात करेंगे तो क्या आता है, देखिए 28 प्लस x, y के जगह पर क्या है -15, प्लस जेड के जगह पर क्या है -13। इनको हल कीजिए, क्या आता है, कोष्टक खोलेंगे तो 28 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 15 माइनस प्लस माइनस क्या हो जाएगा -13। तो देखिए 28 और 15 13 जोड़ेंगे तो कितना आएगा -28 आएगा। अब 28 28 प्लस माइनस है तो कैंसिल हो जाएगा, अर्थात कितना आ गया 0। इसका मतलब x प्लस वाई प्लस जेड का मान क्या आ गया 0 आ गया। और बच्चों हम जानते हैं कि जब x प्लस वाई प्लस जेड का मान 0 हो तब क्या होता है, इसलिए क्या होता है x का क्यूब प्लस वाई का क्यूब प्लस जेड का क्यूब बराबर होता है 3xy जेड होता है। अब देखिए x का क्यूब मतलब 28 का क्यूब प्लस -15 का क्यूब प्लस जेड का मतलब -13 का क्यूब बराबर क्या हो जाएगा 3xy जेड। 3xy जेड का मान रखेंगे हम, तो 28 इंटू -15 इंटू -13। अब इनका आपस में गुणा कीजिए आप। गुणा करेंगे देखिए क्या आ जाएगा, माइनस माइनस क्या आ जाएगा प्लस, अर्थात यहाँ पे प्लस आएगा। अब आपस में 2 2 लेके गुणा कीजिए। 3 का गुणा इसमें करेंगे, 3 8 24 की 4, हाथ की 2, 3 दूना 6 2 8, 84 आ जाएगा। 15 13 का गुणा कीजिए तो 13 पचे देखिए कितना हो जाएगा, इनका दोनों का गुणा कीजिए, 13 पचे कितना होगा 13 पंचे 65। देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, तेरह पचे कितना हो जाएगा 65 की 5, हाथ की 6, 13 कम 13, 13 6 कितना हो जाएगा 19। अब इनका आपस में गुणा कीजिए, 195 में 84 का, 195 में हम 84 का गुणा करेंगे। 4 पंचे 20 की 0, 2 बचा, 4 9 36, 2 38, 3 4 एकम 4 3
4 3 7 होगा। एक अंक हम क्रॉस कर देंगे। 8 पंचे 40 की 0, हाथ की 4, 8 9 72, 4 76, 7 8 एकम 8 7 15। अब इसको जोड़ेंगे कितना है 0 8 6 7 13, 5 1 6 1, कितना आ गया 1 6 3 8 0। इस प्रकार से बच्चों इनका जब हम क्यूब ज्ञात करेंगे, क्यूब का योगफल ज्ञात करेंगे तो क्या मान आएगा मेरा 16380 आएगा। यह हो गया हमारा आंसर। अब चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है 15 नंबर। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए क्या दिया गया है। नीचे दिए गए आयतों, हमें आयत दिया गया है जिनमें उनके क्षेत्रफल दिए गए हैं और उनमें से प्रत्येक की लंबाई और चौड़ाई हमें ज्ञात करनी है। लंबाई और चौड़ाई के लिए संभव व्यंजक ज्ञात कीजिए। यहाँ देखिए आयत का क्षेत्रफल हमें दिया गया है 25a² माइनस 35a प्लस 12, ठीक। और दूसरा आयत का क्षेत्रफल क्या दिया गया है 35y² प्लस 13y माइनस 12। इनका हमें लंबाई और चौड़ाई के लिए संभव व्यंजक ज्ञात करने हैं। तो देखिए पहला नंबर हम लोग हल करेंगे, क्या आ जाएगा हल। पहला नंबर क्षेत्रफल बराबर हमें क्या दिया है, इतना हमें दिया है, हमने लिख लिया। अब देखिए हम जानते हैं बच्चों कि चूंकि आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। अतः ये जो हमें क्षेत्रफल दिया गया है 25a² माइनस 35a प्लस 12 के दो गुणनखंड होंगे। देखिए इसमें चर के अधिकतम घात क्या है 2 है, अर्थात इसके दो शून्य होंगे, ए के दो मान होंगे। हम कह सकते हैं इसका मतलब हुआ कि इसके दो गुणनखंड होंगे जिनमें एक लंबाई होगा और दूसरा हम क्या मान लेंगे चौड़ाई मान लेंगे। अब इनका हम गुणनखंड करेंगे। तो चलिए 25a² माइनस 35a प्लस 12 का हम गुणनखंड करते हैं। क्या दिया है 25a² माइनस 35a प्लस 12, इसका हम गुणनखंड करते हैं तो क्या आएगा देखिए द्विघाती बहुपद का या वर्ग बहुपद का हम गुणनखंड कैसे करते हैं, मध्य पद को हम विभक्त करते हैं। मध्य पद को हमें ऐसे दो संख्याओं के योगफल या अंतर के रूप में लिखना है कि जोड़ने घटाने पर क्या है -35 आए, और ऐसी दो संख्याएं हमें लेना है जिनका गुणा करने पर a गुणा b बराबर कितना आए, प्रथम पद और अंतिम पद के गुणनफल के बराबर आए। तो प्रथम पद और अंतिम पद का संख्यात्मक मान क्या दिया है 25 और 12, तो क्या लिख देंगे 25 गुणा 12। तो इनका गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 12 पंचे 60 की 0, हाथ की 6, 12 दूना 24, 24 6 30। अर्थात ऐसी हमें दो संख्याएं ज्ञात करनी है जिनका गुणा करने पर 300 आए और जोड़ने घटाने पर -35 आए। तो हम ऐसी संख्याएं दो लेते हैं। तो देखिए हम ऐसी दो संख्याएं ले लेंगे, मान लीजिए 20 और 15 देखते हैं। देखिए 20 और 15 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 300 आएगा, और जोड़ेंगे तो देखिए कितना आ जाएगा। यदि हम -20 -15 लेते हैं तो गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 20 में 15 का गुणा करेंगे 300 आएगा, और -20 -15 जोड़ेंगे तो -35 आएगा। अर्थात हम संख्या क्या ले लेते हैं -20 एक संख्या और एक संख्या -15। तो क्या आ जाएगा मेरा 25a² -35a को लिखेंगे -20a -15a। देखिए -20a -15a -35a होगा। तो इसके जगह पर हमने क्या लिख दिया, इतना लिख दिया प्लस 12। अब प्रथम दो पद और अंतिम दो पद में से जो कॉमन आएगा हम कॉमन लेंगे। तो देखिए क्या आ जाएगा 25a² -b², इसमें कॉमन क्या आएगा 5a। 5a यदि हम बाहर लेते हैं तो 5 25, 5a यहाँ बच गया, -5 चौक 20, 4 बच गया, a बाहर आ गया माइनस। अब देखिए यहाँ पे लेते हैं हम 3 कॉमन, तो 3 बचे 15 और a बचा, प्लस में से माइनस बाहर आ गया 12 से देखिए हमने 3 बाहर ले लिया तो 3 चौक 12, यहाँ पे 4 बचा। अब देखिए प्रथम पद और दो पद, यहाँ पे दो पद हैं, इनमें कॉमन क्या है 5a -4, 5a -4 हम कॉमन यहाँ से लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा 5a -3 बचेगा। तो इस तरह से देखिए इसका जब हम गुणनखंड करेंगे तो क्या आएगा 5a + 3 और
यहाँ पे देखिए बच्चों, यहाँ पे माइनस होगा, ठीक। आप इस तरह से हल करेंगे, क्या आएगा मेरा, एक संख्या 5a-4 आएगी, एक 5a-3 आएगी। तो हम क्या लिख देंगे, अतः इनमें से किसी एक को लंबाई ले लेंगे और एक को चौड़ाई ले लेंगे। तो लंबाई क्या हो जाएगा, मान लीजिए हम 5a-4 हम लंबाई ले लेते हैं और चौड़ाई ले लेते हैं 5a-3 ले लेंगे, ठीक। यह हो जाएगा हमारा आंसर। इसी तरह से दूसरा नंबर देखिए, दूसरा नंबर हमें दिया गया है 35y² प्लस 13y-12। इसका भी दो गुणनखंड होगा, तो एक गुणनखंड को हम लंबाई ले लेंगे और एक गुणनखंड का मान चौड़ाई के बराबर ले लेंगे। तो चलिए हम इसका गुणनखंड करेंगे, 35y² प्लस 13y-12, इसका गुणनखंड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 35y² प्लस 13 को हम विभक्त करेंगे प्लस 28-15, 28 में 15 घटाएंगे तो क्या आएगा, 13y आएगा, ठीक। और जब 28 और 15 का गुणा करेंगे तो 35 गुणा -12 के गुणनफल के बराबर आएगा। इस प्रकार से देखिए हम यहाँ पे हल करेंगे। तो अब इन प्रथम दो पद इनमें और प्रथम लास्ट अंतिम दो पदों इनमें कॉमन लेंगे। तो इसमें देखिए, इसमें इन दोनों पदों में क्या कॉमन आएगा, 7y, 7y कॉमन लेंगे तो 7 बचे 35, 5 आ गया, और y² था तो एक y बाहर आ गया तो एक y अंदर बचा, प्लस 7 चौक 28, 4 आ गया और y बाहर आ गया, माइनस यहाँ से देखिए -3 कॉमन लेंगे तो 3 बचे 15, 5y बचा, माइनस देखिए बाहर आ गया तो क्या हो गया, प्लस हो गया। अब 3 चौक 12 तो कितना बचा, यहाँ पे 4 बचा। अब यहाँ पे देखिए दो पद हैं, एक पद हमें दिया गया है इतना और एक पद इतना। इन दोनों पदों में कॉमन क्या है, 5y प्लस 4, 5y प्लस हम 4 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से क्या बचेगा, 7y माइनस का 3। अब एक मान हम ले लेंगे लंबाई के बराबर और एक गुणनखंड का मान हम ले लेंगे चौड़ाई के बराबर। ये हो जाएगा हमारा आंसर। अब चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं क्या दिया गया है। देखिए बच्चों, अगला प्रश्न दिया गया है क्वेश्चन नंबर 16। यहाँ पे दिया गया है घनाभों जिनके आयतन नीचे दिए गए हैं कि विमाओं के लिए संभव व्यंजक ज्ञात कीजिए। संभव व्यंजक क्या होंगे। यहाँ पे देखिए घनाभ का आयतन हमें दिया गया है 3x³ माइनस 12x, और दूसरा आयतन दिया गया है 12ky² प्लस 8ky माइनस 12 माइनस 20k, ठीक। अब हमें इनका घनाभ का लंबाई चौड़ाई ऊंचाई ज्ञात करना है। तो देखिए बच्चों हम लोग हल करेंगे। हल, पहला नंबर हमें आयतन क्या दिया गया है, 3x³ माइनस 12x, ठीक। अब इसका हम चलिए गुणनखंड करेंगे। तो गुणनखंड करने पर आयतन बराबर इतना दिया गया है, इसका गुणनखंड करेंगे तो क्या होगा, देखिए 3x दोनों में कॉमन क्या है, 3x हम कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से क्या बचेगा, 3 बाहर आ गया, एक x बाहर आ गया, x³ है तो यहाँ से बचा x² बचा, ठीक। ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे देखिए हमें दिया गया है 3x² माइनस 12x, ठीक। आयतन है, आयतन दिया गया है 3x² माइनस 12x। अब इसका हम गुणनखंड करेंगे तो आयतन का हम चलिए गुणनखंड करेंगे 3x² माइनस 12x का। तो यहाँ से 3x हम कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, 3x बाहर आ गया तो एक x बचा अंदर, एक x माइनस यहाँ से देखिए 3 बाहर आ गया, 3 चौक 12, 4 बचा और x मेरा बाहर आ गया। इस प्रकार से क्या हो गया गुणनखंड 3x इंटू x माइनस 4। तो यहाँ पे आपस में गुणा है, इसको क्या लिख सकते हैं, 3 गुणा x माइनस 4। अब देखिए बच्चों हम जानते हैं कि घनाभ का आयतन घनाभ का आयतन बराबर क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, ठीक। घनाभ का चूंकि आयतन घनाभ का बराबर क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो एक मान को हम लंबाई मान लेंगे, एक को चौड़ाई मान लेंगे और एक गुणनखंड को हम ऊंचाई मान लेंगे। यह क्या होंगे, संभव मान होंगे, ठीक। यह हो गया आंसर। दूसरा नंबर देखिए, दूसरा आयतन क्या दिया गया है हमें,
12k² प्लस 8k -20k। अब इसका देखिए आयतन हमें इतना दिया गया है, इसका हम गुणनखंड करेंगे तो देखिए सब में कॉमन क्या आएगा 4k। 4k हम बाहर ले लेंगे, बाहर लेंगे तो क्या बचेगा अंदर, देखिए इसको हम हल करते हैं। 12k² प्लस 8k -20k दिया है। अब देखिए यहाँ से सब में देखिए 4 का भाग जाएगा तो हम 4 बाहर ले लेंगे। यहाँ k है तो k भी बाहर लेंगे तो अंदर क्या बचेगा 4 तिहाई 12, 3 k बाहर आ गया, y² बचा, प्लस 4 दूना 8, 2 k बाहर आ गया, y बचा, माइनस 4 पंचे 20, 5 और k बाहर आ गया। इस प्रकार से इतना बचा। अब लिखेंगे 4k। अब देखिए इसका हम गुणनखंड करेंगे तो क्या हो जाएगा 3y² प्लस, देखिए बीच वाले को हमें ऐसा विभक्त करना है कि जोड़ने घटाने पर +2 आए और गुणा करने पर -5 तिहाई 15 -15 आए। तो दो संख्या आप ले लीजिए, एक 5 लीजिए और एक -2 लीजिए, -3 ले लेंगे। देखिए 5 में -3 का गुणा करेंगे तो -15 आएगा और 5 में -3 घटाएंगे हम तो क्या आ जाएगा 2 आएगा। तो इस तरह से 5y - 2y, 5y में 2y घटाएंगे तो 2, 5y में 3y घटाएंगे तो 2y आएगा और गुणा करेंगे तो -5 तिहाई 15 y² आएगा, -5 बराबर क्या आ जाएगा मेरा 4k। अब देखिए इन दोनों में से, लास्ट दोनों में से जो कॉमन आएगा हम ले लेंगे। यहाँ कॉमन क्या आएगा y, तो क्या बचा 3y प्लस y बाहर आ गया तो क्या बचा 5, -1 यहाँ से कॉमन लेंगे तो क्या होगा 3y प्लस 5 हो जाएगा। अब क्या आ जाएगा मेरा 4k, 3y प्लस 5 कॉमन लेंगे हम, 3y प्लस 5 कॉमन लेंगे तो देखिए यहाँ पे क्या बचा y बचा और यहाँ से 3y प्लस 5 बाहर ले लिया हमने तो क्या बचा -1 बचा। इस प्रकार से इसके 3 गुणनखंड क्या क्या हो गए, 3 गुणनखंड क्या क्या हो गए 4k और इंटू 3y प्लस 5 इंटू y -1। ठीक, तो हम क्या ले लेंगे लंबाई का मान लेंगे, लंबाई बराबर 4k, चौड़ाई बराबर 3y प्लस 5 और ऊंचाई बराबर क्या मान लेंगे y -1। यह क्या है संभव मान है। ठीक, यहाँ पे घनाभ का आयतन दिया गया था तो इसके गुणनखंड 3 गुणनखंड हमें इतना प्राप्त हो गए और जानते हैं हम कि घनाभ का आयतन बराबर क्या होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो एक गुणनखंड को लंबाई के बराबर मान लेंगे और एक को चौड़ाई के बराबर मान लेंगे, एक को ऊंचाई के बराबर मान लेंगे। अब यह हमारा फिक्स मान नहीं है कि लंबाई यही होगा चौड़ाई यही होगा और ऊंचाई का मान यही होगा, यह हमने संभव मान माना है। अर्थात यहाँ पे लंबाई कोई भी हो सकता है, चौड़ाई कोई भी हो सकता है और ऊंचाई कोई भी एक हो सकता है। ठीक, तो इस तरह से बच्चों आई होप आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 16 और इस वीडियो में जितने भी हमने प्रश्नों का अध्ययन किया आपको आई होप समझ में आ गया होगा। यदि आपको कोई किसी भी प्रश्न में कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के अवश्य पूछें, आप पूछ सकते हैं, हम आपके प्रश्नों का रिप्लाई अवश्य देंगे। धन्यवाद बच्चों। तो बच्चों हमें उम्मीद है कि इस वीडियो के सभी टॉपिक्स क्वेश्चंस आपको अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और अगर आपको कहीं पर कुछ समझ नहीं आ रहा है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें अवश्य बताएं, हम आपके डाउट का रिप्लाई अवश्य देंगे। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद जय भारत।